अभी तो मुझे रिसेंटली ऑफर मिला है माइक्रोसॉफ्ट से और वही मेरा हाईएस्ट पैकेज है। मेरी एक भी प्लेसमेंट नहीं थी एंड आई लॉस्ट ऑल होप। टुडे आई हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स इन माय एंटायर कॉलेज। गिव अप नहीं करना है। इफ यू गिव अप देन यू वोंट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। कॉलेज गेट हैज गिवन मी अ ग्रेट path to like pave my career. Be the best of whosoever you are. Most important thing that you need is confidence. आज हमारे बीच में हमारी बहुत ही होनहार, टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड, क्या बोले, जितने शब्द बोले उतने कम है, दक्षता जी प्रेजेंट हैं। दक्षता मिश्रा जी ने 12 आईटी कंपनीज को क्रैक किया है। माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस, हेक्सावेयर, कैपजेमिनी, क्रोवे, इन्फोसिस, विप्रो, नगारो, एनक्यूरो, एक्विलाइट, वर्टूसा एंड टेक महिंद्रा, ये 12 कंपनीज इन्होंने क्रैक किया है। भाई, स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि इंजीनियरिंग हम चूज़ कर रहे हैं तो एक कंपनी मिल जाए, बट दक्षता जी ने ये माइलस्टोन अचीव किया है। हम सबके लिए एक बेंचमार्क सेट किया है कि हम भी कुछ ऐसा अचीव करें। दक्षता जी, आपका स्वागत है नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म पर। दक्षता जी से हमने रिक्वेस्ट की, इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और नॉलेज गेट पर इंटरव्यू कंडक्ट कर रही हैं और आप सभी लोगों को अपनी पूरी प्लेसमेंट जर्नी के बारे में बताना चाहेंगी, तो बहुत ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा इस इंटरव्यू में, तो इसको मिस आउट मत कीजिएगा। दक्षता जी, स्वागत है आपका। प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे स्टूडेंट्स को और थोड़ा सा एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बताइए। Thank you, sir. Thank you so much for this opportunity. My name is Dakshita Mishra, and I am pursuing my bachelor's in technology from PSIT Kanpur. And I've completed my schooling from the Chintan School, which is in Kanpur, and I'm from Kanpur itself. So I have secured 79.3% in my BTech until my 6th semester, and I've secured 83.3% in my class 12th, and in my class 10th I've secured 92%. When I came to PSIT, yahan ka curriculum it was strict, and similarly I got to learn so many things from my college. दक्षिता, आउट ऑफ ऑल द कंपनीज आपका हाईएस्ट पैकेज कौन सी कंपनी से है एंड कितना है? अभी तो मुझे रिसेंटली ऑफर मिला है माइक्रोसॉफ्ट से और वही मेरा हाईएस्ट पैकेज है एसोसिएट कंसल्टेंट रोल पे। दैट इज ऑफरिंग मी 12.08 LPA, दैट इज 12,08,800 lakhs per annum. ग्रेट दक्षिता, बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट्स बहुत इंस्पायर होते हैं ये चीज़ सुनकर भी, तो मैंने कहा ये चीज़ भी अटेंशन में लेकर आता हूँ। दक्षिता जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरे स्टूडेंट्स भी बहुत एक्साइटेड हैं इस बात को जानने के लिए। भाई, किस तरीके से आप अपनी प्लेसमेंट जर्नी को कैरी आउट किया, मतलब बिल्कुल बिगिनिंग से आप बता सकते हो। तो हमारे PSIT में होता क्या है कि एक पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस होता है। तो जनवरी से ही, मतलब वैसे तो फर्स्ट ईयर से ही हमारी क्लासेस होती है, अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, अलग अलग ट्रेनिंग होती है, जैसे क्वांट्स की ट्रेनिंग होती है, इंग्लिश ट्रेनिंग होती है, कोडिंग ट्रेनिंग होती है। हर चीज के लिए हैकाथॉन्स प्रोवाइड किए जाते हैं और ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कॉलेज में ही। तो अब जनवरी 2021 से ही हमारे लिए जो ये प्लेसमेंट जर्नी थी वो शुरू हो गई। तो उस टाइम पे पैंडेमिक वाज एट पीक, एंड हम लोगों को भी उसी तरीके से ऑनलाइन क्लासेस में मैनेज करना था, अपना सारा क्वांट्स और रीजनिंग और सारी कुछ चीजें सब कुछ एक साथ मैनेज करना था। So it was there in January 2021 जब ये सब स्टार्ट हुआ, and then I was appearing for different placement drives. My friends were appearing. Everybody from my college was sitting for different sort of placements. सबसे पहले company was Just Pay that was there. उसमें सब बैठे and then they appeared. मैं भी बैठ रही थी. There were 2 or 3 companies where I just pitched in. जैसे इन्फोसिस थी, वहां पे मैं बैठी, वहां पे मेरा नहीं हुआ इनिशियली। द हैकाथॉन दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड, तो उसमें मेरा नहीं हुआ। सो आई वाज लाइक, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा, अभी देयर इज अ लॉट ऑफ चांस, अभी 1 साल पूरा पड़ा हुआ है एंड आई विल ट्राई एंड आई विल अचीव। तो फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए बैठी। डैफोडिल मैंने क्लियर किया, बट उसके इंटरव्यू में मैं नहीं क्लियर कर पाई। तो इट वाज अ सेटबैक, थोड़ा सा था कि चलो कोई बात नहीं। आई हैड नॉट प्रिपेयर्ड माई सेल्फ, आई वाज नॉट वेल एट दैट टाइम एंड आई डिड नॉट प्रिपेयर, एंड आई वाज ओके, ठीक है कि कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट ट्राई करते हैं, अलग कंपनीज के लिए ट्राई करते हैं, एंड अभी तो बहुत टाइम है, आई विल डू इट। तो इस तरीके से जब मैं आगे बढ़ती रही, एंड देन सब प्लेस हो रहे थे। हमारे कॉलेज में होता है कि जो प्लेस हो जाते हैं बच्चे, उनको अलग सेक्शन में सेग्रीगेट कर दिया जाता है, जिससे ऐसे कंपटीशन मेंटेन हो जाता है कि चलो ए सेक्शन वाले बच्चे सारे प्लेस हैं, बी वाले हैं वो
प्लेस नहीं है, देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब ए वाले सेक्शन को देख के लगा वो सारे बच्चे प्लेस्ड हैं, मेरे सारे फ्रेंड्स ए में चले गए। एंड देन आई वाज लाइक ओ शिट, मेरा तो प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। एंड देन आई ट्राइड कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, आई अगेन ट्राई एंड आई सी कि मैं कितना आगे पढ़ सकती हूँ और क्या क्या कर सकती हूँ। अब देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि कॉलेज ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपकी मेहनत भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो कॉलेज की तरफ से काफ़ी अच्छा सपोर्ट सिस्टम था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमने सीखी आपसे कि यार गिव अप नहीं करना। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स भी ऐसा होता है, एक दो कंपनीज़ में प्लेस नहीं हो पाते हैं, गिव अप कर देते हैं। वहीं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो गिव अप नहीं करते हैं एंड इन द एंड दे 6 कंपनीज 7 कंपनीज उनके पास होती हैं। और जितना आप अर्ली स्टार्ट करोगे, जैसे आपके कॉलेज में जो पहली कंपनीज आ रही थी आप वहीं से स्टार्ट कर दिए, आपकी प्रिपरेशन अच्छे लेवल पर हो या नहीं हो, एटलीस्ट आप जब बैठते हो कंपनी में तो आपको एक एक्सपीरियंस गेन होता है, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। दक्षिता जी, थोड़ा सा और डीप में मैं जाना चाहता हूँ यार, और मैं जानना चाहता हूँ जो प्लेसमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं। एक आपका एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश वाला सेगमेंट हो गया, एक आपका कोडिंग वाला सेगमेंट हो गया, एक आपका कोर कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स वाला सेगमेंट हो गया। इन डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स को आपने कैसे डील किया? सी हर एग्जाम में अलग अलग चीजें पूछी जाती है, सबका पैटर्न अलग होता है। जैसे कुछ कंपनी सिर्फ कोडिंग पूछेगी, कुछ कंपनी सिर्फ क्वांट्स या इंग्लिश पूछेगी, तो वो पर्टिकुलरली कंपनी के हिसाब से प्रिपेयर किया जाता है। हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग प्रोसेस चलता था कॉलेज में, वहाँ पे हम लोग को पूरा सिखाया जाता था, क्वांट्स की रीजनिंग की सारी चीजें शीट्स दी जाती थी, प्रैक्टिस कराई जाती थी, एक एक स्टूडेंट को प्रॉपरली मैनेज किया जाता था, देखा जाता था कि सब इंडिविजुअली प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं। तो उस हिसाब से मेरा क्वांट्स तैयार हो गया, रीजनिंग तैयार हो गई, एंड इंग्लिश तो मेरा चिंटल से इट वाज गुड। सो उसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं रहा। एंड देन सारी कंपनीज इसी बेसिस पे मैंने तैयार कर ली। एंड देन जिस भी पेपर के लिए आई वाज यूज्ड टू अपेयर, तो उसके पहले सारा सब रिविजन करना एंड वो सब हो जाता था। जो आपका क्वांट्स है, जो रीजनिंग है, जो आपकी कॉलेज आपको ट्रेनिंग करा रही है, इवन इफ दे आर नॉट डूइंग दैट, आप यूट्यूब से पढ़ो, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन यूट्यूब एज वेल, क्योंकि यूट्यूब गिव्स यू सो मेनी थिंग्स टू एक्सप्लोर। आप पूरा अपना बीटेक यूट्यूब से पढ़ के खत्म कर सकते हो, टू बी ऑनेस्ट, है ना। तो यूट्यूब पे देखो, क्वांट्स है, रीजनिंग है, वो वहां से लगाओ। एंड देयर आर सो मेनी अदर वेबसाइट्स एज वेल जहाँ पे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। यू जस्ट नीड टू ट्राई, you just need to solve these questions until you are very confident about those, and it will be like very easy for you to clear all those exams that are before your interviews or something for any company that you'll be sitting for. And then knowledge gate has also helped me to like see कि जो भी क्वांट्स है सेक्शन या रीजनिंग है सेक्शन, तो वो सब भी मैं उससे से थोड़ा सा गाइडेंस, वहां से क्वेश्चंस मिल जाते थे, थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स टू लाइक मैनेज थिंग्स। जो आपने एप्टीट्यूड का बोला, भाई लेवल इजी होता है एप्टीट्यूड का, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन सिलेबस बहुत ह्यूमंगस होता है। तो अगेन इसके लिए भी काफ़ी सारे स्टूडेंट एप्टीट्यूड राउंड में ही रिजेक्ट हो जाते हैं। तो जितना आप पहले तैयारी करोगे और जितना आप अपने लिए प्लस पॉइंट्स ले सकते हो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप ट्रिक सीखोगे, जितना आप जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। क्योंकि लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी ईजी होती है, बट आपको भी पता है यार, एप्टीट्यूड की बात मैं करूँ, मैं तो पढ़ा रहा हूँ पिछले 2 साल से, तो सिलेबस बहुत ह्यूमंगस होता है। तो ऐसा नहीं है कि कल टीसीएस आ रही है आज शुरू कर दूँ तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। एंड एक बात और यहाँ पर मैंने, जो आप और मेरे में दोनों में कॉमन है, लाइक एक कंपनी आप चूज़ करो। मुझे ये पता था कि भाई टीसीएस एनक्यूटी होता है, मेरे कॉलेज में कौन सी कंपनीज आती नहीं आती, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट। मुझे इतना पता था कि भाई टीसीएस जो है वो तो आनी ही आनी है, तो मैंने टीसीएस को फोकस रखा। मुझे नहीं पता था मैं किस लेवल पर जाऊंगा, बट एक ही ड्रीम था कि यार टीसीएस में तो एटलीस्ट जॉब मेरे को लेना है। और उसके लिए मैं प्रिपेयर करता रहा, पूरी सिंसियरिटी से प्रिपेयर करता रहा। पहली कंपनी के लिए जब आप प्रिपेयर करते हो थोड़ी सी मेहनत लगती है, उसके बाद फिर स्लाइट मॉडिफिकेशंस होते हैं और पाथ आपके लिए ईजी हो जाता है, राइट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये ब्लॉकर मत रखो कि सर कौन सी कंपनी के लिए तैयारी करें, पता ही नहीं चल रहा है। आई वुड से भाई जो कॉमन है, लाइक टीसीएस, एनक्यूटी, विप्रो, एनटीएचए, तो सबको हायर करना है, लाइक सबके लिए ओपन रहती है। आप स्टार्ट करो किसी भी एक कंपनी को टारगेट मान करके स्टार्ट करो, फिर बाकी कंपनीज का जो पाथ है वो अपने आप ईजी हो जाएगा, बिकॉज थोड़े बहुत स्लाइट मॉडिफिकेशंस यहाँ पर होते हैं। एंड अगेन यहाँ पर एक और बात आपसे पूछना चाहता हूँ, लाइक कि कोडिंग वाले पार्ट को लेके स्टूडेंट्स को बहुत डर रहता है, और मेरे पास बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेरीज आती है कि सर ये कोडिंग की समस्या का कैसे समाधान निकालें।
तो कोडिंग तो मुझे भी बहुत इनिशियली डर लगता था, बिकॉज जब मैं कोडिंग करने बैठती थी तो इट वाज लाइक कि एक क्वेश्चन किया एंड देन वो हुआ नहीं, टेस्ट केसेस फेल हुए, मुझे डर लगता था कि अब मैं सेकंड क्वेश्चन करूंगी तो फिर वो नहीं हो पाएगा, तो ये मुझे डर लगता था। बट देन क्योंकि मुझे प्लेसमेंट चाहिए था, आई ऑल्सो वांटेड अ जॉब वेर इन आई कैन लैंड, तो वहां से फिर मैंने को आया कि चलो मुझे पढ़ना है, अब करना है, तो फिर ऐसे हैकर रैंक पे लीड कोड पे क्वेश्चंस लेके बैठती थी, करती थी, जो नहीं होता था उसको फिर से जाके यूट्यूब से सीखती थी, फिर से करती थी, या कोई और प्लेटफॉर्म जहां पे भी उस चीज का सोल्यूशन दिया हुआ है उसे समझना, देन उसे अगेन करना, फिर अलग अलग साइट्स पे जाकर उन्हीं सेम क्वेश्चंस को या डिफरेंट क्वेश्चंस को ट्राई करना, ग्राफ्स पढ़ना, डीपी पढ़ना, वो सब जो भी चीज था वो पढ़ना, क्योंकि अगर मैं छोड़ देती कि नहीं करना है तो फिर ये सब जो कोडिंग क्वेश्चंस आते हैं पेपर में वो नहीं हो पाते, तो पढ़ना जरूरी था टू क्रैक ऑल दीज इंटरव्यूज टू गेट प्लेस्ड। सो दैट वाज अ मोटिवेशन कि हाँ मुझे करना है, आई नीड टू अचीव समथिंग, सो आई हैव टू स्टडी। आपको पता है एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, कोडिंग और कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो इस चीज़ की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो रन टाइम में भी अगर कंपनी में ऑल ऑफ अ सडन कुछ नया आता है तो आप फेस कर पाओगे। दक्षता जी, आई एम श्योर कोई ना कोई आपका इंस्पिरेशन रहा होगा, वेदर इट बी अ पर्सन और सम रीज़न, जिसकी वजह से आप इतना बड़ा अचीवमेंट गेन कर पाए, यू नो। तो क्या मैं जान सकता हूँ आपका इंस्पिरेशन क्या था बिहाइंड दिस अचीवमेंट? तो अगर मैं बहुत शुरुआत से शुरू करूं तो मेरी एक भी प्लेसमेंट नहीं थी, एंड आई लॉस्ट ऑल होप कि मेरी एक भी प्लेसमेंट होएगी। मुझे लगा था कि आई come out of college with no placements, with zero placements. But today I have the maximum number of placements in my entire college, and considering all the branches or all the courses that are happening in my college. तो मुझे तो पहले लगा कि भाई मेरा तो एक भी प्लेसमेंट नहीं हो सकता इस स्पेस पे तो नहीं हो सकता। बट देन माय फ्रेंड्स मोटिवेटेड मी। वन डे आई वुड टेल यू अ स्टोरी कि मैं घर आई कॉलेज से एंड देन एवरी पीपल वर गेटिंग प्लेस्ड एंड आई वाज लाइक मेरा नहीं हो रहा है and my father was sitting, my mother was sitting, and they said "अरे, कोई बात नहीं." And then suddenly I started crying कि मेरा तो नहीं हो रहा मेरा प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा। And then they told me कि you don't need to worry, ऐसा नहीं होता है अभी, देयर इज सो मच, एंड दे एक्सप्लेन मी इन सच अ ब्यूटीफुल मैनर कि भाई हो जाएगा, it's not very difficult as you are thinking it is, है ना, you sit, you prepare, है ना, God has something in store for you and you will get that, so you don't have to just sit back and cry like you're crying right now. And my friends have been the biggest motivator for me. They stood by my side, held my hand, told me that you don't need to worry and you will get the maximum number of placements, not one, not too many. I said like, okay, you are saying, I just don't know कि this is true or not, but like ठीक है, okay, you are saying तो मैं मान लेती हूँ कि चलो हो जाएगा। And then the inspiration was that I need to make my parents proud. यहाँ से देखो, ये बात मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ यार, अगर आपको एक सक्सेसफुल इंजीनियरिंग करना है ना, तो आपको ना वो 4 दोस्त चुनने होते हैं जो लाइफ में सक्सेसफुल होने वाले हैं, राइट। वो देख के समझ आ जाता है यार कि इस बंदे में टैलेंट है, कुछ बहुत बड़ा करेगा लाइफ में, और आपको सिर्फ उनके साथ दोस्ती करनी होती है, बाकी सब तो ऑटोमेटेड होता जाता है प्रोसेस। और अगेन, लाइफ में एक मेंटर का होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों के लिए पेरेंट्स उनके मेंटर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कोई टीचर उनका मेंटर हो सकता है जो उनको उनके टफ टाइम में उनके लिए खड़ा रहे और उनको पूरी तरीके से हेल्प करे। तो अगेन, आपकी जर्नी बहुत मोटिवेटिंग है दक्षता जी। एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई, जब इनिशियली आपके प्लेसमेंट्स नहीं हो रहे थे तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आप कुछ मिस्टेक्स कर रहे होंगे, तो आपने क्या आइडेंटिफाई किया कि भाई मैं कहाँ पर गलती कर रही हूँ? बिकॉज मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि जब 2-3 कंपनीज नहीं निकल रही होती हैं, गिव अप कर देते हैं, वो गलतियाँ ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। तो आपने गलतियाँ ढूंढने की कोशिश की होंगी कि यार ठीक है, मेरा प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन मैं कहाँ गलती कर रही हूँ ये ढूंढना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं मिस्टेक की बात करूं तो मिस्टेक बस एक ही है कि गिव अप नहीं करना है। इफ यू गिव अप देन यू वोंट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। तो मैंने क्या किया कि मैंने गिव अप कर दिया, जैसे मेरा नहीं हो रहा प्लेसमेंट एंड आई सेड कि आज से मैं नहीं पढ़ूंगी अब नहीं पढ़ूंगी क्योंकि हो ही नहीं रहा तो ये आगे मैं बोल दिया करती थी मम्मा से कि नहीं हो रहा मुझसे, मैं नहीं पढ़ सकती अब। तो मम्मा से लाइक स्टडी, लाइक ओनली वन क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन पढ़ो पर पढ़ो।
तो लाइक कोई बात नहीं, आई स्टार्टेड स्टडिंग उस तरीके से। मुझे थोड़ा सा पुश मिलता था, मोटिवेशन मिलता था टू लाइक स्टडी एंड गेट वन प्लेसमेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं तो मेरे बैक साइड ब्रेन में था कि मुझे चाहिए प्लेसमेंट। ऊपर से चाहे मैं कुछ भी बोल लूं कि हाँ, कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो ये तो एक मिस्टेक है कि गिव अप कभी नहीं करना है, क्योंकि इफ यू गिव अप यू वोंट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड, एज आई सेड बिफोर। अगर बहुत अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, लाइक नॉट छोटा छोटा प्लेसमेंट बट अ बिग ग्रैंड प्लेसमेंट, तो कोडिंग अभी से शुरू कर दो, बीट या फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, अभी टुडे इटसेल्फ यू नीड टू स्टार्ट कोडिंग, बिकॉज कोडिंग से you will get that software developer role and that grand huge amount of placement you will get, and that great sub package you will get that you can showcase कि भाई I got this 25 LPA package, है ना। तो अभी से कोडिंग करना, you need to start like from today itself, from अभी, after seeing that this video। ओके, वेरी गुड। तो भाई वही है कि ना सोचना खत्म करना है और एक्शन ओरिएंटेड बनना है। दक्षिता जी, आउट ऑफ ऑल द 12 कंपनीज दैट यू हैव, लाइक कितना ऑन कैंपस था, कितना ऑफ कैंपस था? ऑन कैंपस तो जो इन्फोसिस है, टीसीएस है, ये सब जो कंपनीज है, ये सब ऑन कैंपस थी। ये सब एक्चुअली हमारे यहाँ जो प्लेसमेंट सेल होता है वो कंपनीज बुलाता है, एंड देन दे रेज दोस जॉब पोस्ट इन आर ईआरपी पोर्टल। तो फिर हम लोग उसी से जाके डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। एकोलाइट वाज ऑफ कैंपस, माइक्रोसॉफ्ट वाज ऑफ कैंपस, बाकी सारी तो ऑन कैंपस थी। तो अगेन मतलब ऐसा होता है ना कि लाइक इंजीनियरिंग करते करते ना सेटिस्फाइड होने लगते हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट से बोलता हूँ कि भाई संत महात्मा नहीं बनना है, वो 50 साल के बाद बन जाना। अभी आपके अंदर आग होनी चाहिए कि यार जितने प्लेसमेंट्स में ग्रैब कर सकता हूँ, जब तक सीधा सा असूल रखना है, जब तक अपने कॉलेज के लास्ट डे तक वो सिग्नेचर होते हैं जहाँ पर आपके टी शर्ट्स एंड ऑल पे वो फेयरवेल एंड ऑल होती है भाई, तब तक आपको बिल्कुल मेहनत करनी है। एक प्लेसमेंट हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। मैं खुद 9 आईटी कंपनीज में प्लेस्ड हूँ, तो मेरा एक ही एजेंडा था कि भाई कोई भी कंपनी आएगी मैं तो नहीं छोड़ने वाला हूँ, चाहे कुछ हो जाए। भूख कभी भी शांत नहीं होना चाहिए। दक्षिता जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे बिल्कुल अभी बेसिक लेवल ही कन्फ्यूजन में है, बेसिक लेवल ऑफ कन्फ्यूजन में कि यार मैं आईटी चूज़ करूं कि नहीं करूं। एंड इवन आईटी में भी देर आर अ नंबर ऑफ ऑप्शंस कि मैं प्लेसमेंट्स की तरफ जा सकता हूं, या मैं गेट एग्ज़ाम की तरफ जा सकता हूं, या मैं मैनेजमेंट में जा सकता हूं कैट एग्ज़ाम दे करके। तो आउट ऑफ ऑल द थिंग्स व्हाई यू चोज आईटी प्लेसमेंट्स बेसिकली, एंड देयर वर अ ऑप्शन ऑफ हायर स्टडीज, तो उसको आपने काइंड ऑफ क्यों अवॉइड किया? Initially I just wanted to step into the professional world, ओके। so I just wanted to know like कि क्या होता है, कैसे होता है। And studying is another thing, like सब लोग पढ़ते 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 they are like okay बहुत टाइम हो गया, थोड़ा सा गैप ले लेते हैं। तो इट्स लाइक कि इसलिए मुझे जॉब करनी है, एंड देन आई विल बी स्विचिंग ओवर टू लाइक स्टडिंग, अगर मैं चाहती हूँ गेट और कैट एनीथिंग। एंड देन व्हाई डिड आई चूज आईटी, बिकॉज इनिशियली भी जब मैं स्कूल में थी तो आई टुक कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट, एंड देन तभी भी मेरे 95 एंड 96 आ रहे थे बोर्ड्स में भी। सो आई वाज कूल कि हाँ चलो ठीक है, ये तो अच्छा है। और जावा में भी आई वाज एबल टू कोड, ऊप्स वगैरह सब इट वाज थ्रू। तो ठीक है, ये अच्छा है, ये हो सकता है, तो चलो सीएस ले लेते हैं। एंड ऑल्सो मेरी फैमिली में भी एवरीबडी इज, समबडी इज वाइस प्रेसिडेंट एट आईटी कंपनी, समबडी इज डीजीएम, सो इट्स लाइक ओके बेंचमार्क सेट है, उस पे अचीव करना है, तो इस वजह से भी ले लिया। तो इट इज लाइक कि हाँ मेरे पास तो है ही, मुझे तो आता ही है, तो इसमें अगर मैं प्रोग्रेस करूंगी तो हो जाएगा। मतलब लाइक गर्ल्स का तो सिंपल रहता है कि ऑफिस वर्क है तो दे गो एंड सिट इन फ्रंट ऑफ देयर लैपटॉप्स एंड डू वर्क, तो इट्स कूल। तो फिर इसलिए कंप्यूटर साइंस आईटी। एंड एक चीज़ और यहाँ पर, जैसे मैं अभी आपको जब सुन रहा था तो मेरे दिमाग में ये था कि यार अगर आपके अंदर इंजीनियरिंग, मतलब लाइक मैं हमेशा बोलता हूँ आउट ऑफ 33 लाख इंजीनियर्स ओनली 3 लाख इंजीनियर्स गेट प्लेस्ड, तो वो प्रॉब्लम एक्चुअली यही होती है कि इंजीनियर हमेशा ना एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में होता है। लाइक आपके फ्रेंड्स लोगों को भी देखा होगा आपने, अपने जूनियर्स एंड ऑल को भी देखा होगा। अगर एब्सोल्यूट क्लैरिटी इन माइंड है कि यार ये करना है तो करना है, ये नहीं करना है तो उसकी तरफ देखना भी नहीं है। एक चीज़ और दक्षिता, लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ एक प्रॉब्लम जो पर्सनली, मतलब जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं बोलते हैं कि सर फर्स्ट राउंड तो क्लियर हो जा रहा है, राइट, और लेकिन कहीं ना कहीं सर इंटरव्यू में जा कर के मैं रिजेक्ट हो जाता हूँ, या रेज्यूमे में कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, मेरा रेज्यूमे पास नहीं होता।
तो मैं उनको बोलता हूँ कि यार आप फर्स्ट राउंड की प्रिपरेशन करते हो, उसके बाद इंटरव्यू के लिए बहुत छोटा सा टाइम मिलता है, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। मतलब तो पहले से अगर आप अपना एक बेसिक फाउंडेशन बिल्ड करके रखोगे तो अच्छा रहेगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि रिगार्डिंग रेज्यूम मेकिंग एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन, वेदर इट बी टेक्निकल इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू, आपने किस तरीके से इनको डील किया? रेज्यूमे मेकिंग के लिए ये होता है कि आपको जितना अच्छे से आता है आप उतना ही रेज्यूमे में लिखो, नथिंग एक्स्ट्रा, क्योंकि अगर आप वो लिख दोगे और वो पूछ दिया क्या तो देयर विल बी अ सेटबैक। तो वही लिखो जो आता है, वही अचीवमेंट्स लिखो जो आपने एक्चुअली खुद किया है या जो सीख लिया या सीख लोगे, ऐसा लिखो। टेक्निकल इंटरव्यू में क्या होता है कि जो भी अलग अलग इंटरव्यूज होते हैं प्रोसेस, आप क्या कर सकते हो कि जाकर चेक कर सकते हो कि क्या इंटरव्यू प्रोसेस रहा। सबने अपने अपने प्रोसेस डाले होते हैं गूगल पे, यूल गो सर्फ एंड यूल चेक कि टेक्निकल इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है। जब आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई इंटरव्यूज, द फर्स्ट कंपनी दैट आई अपियर्ड फॉर वॉज इन ऑगस्ट, केपजेमिनी। तो उसका मेरा सारा क्लियर हो गया था फ्रॉम फर्स्ट राउंड। मतलब जो एग्जाम था पूरा, एलिमिनेशन राउंड्स थे उसमें एग्जाम में। पहले में क्वांट्स था, रीजनिंग थी, इस तरीके से गेमिंग राउंड था। वो सब एलिमिनेट होते जा रहे थे एंड आई क्रॉस द एंटायर थिंग, वो पूरा आखिरी तक आई वेंट। तो आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो एग्जाम क्लियर हो गया। देन उसके बाद था टेक्निकल इंटरव्यू, तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। तब टेक्निकल इंटरव्यू में डीबीएमएस पूछा जाता है, उप्स पूछा जाता है, मतलब कुछ बेसिक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो सारे ही इंटरव्यूज में आपकी बेसिक नॉलेज चेक करी जाती है। या आपके जो सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट आपने मेंशन किए हुए हैं वो तो आपसे पूछे जाएंगे, तो उनके बेसिस पे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप प्रिपेयर करो। कहीं से भी प्रिपेयर करो, डजंट मैटर आपके स्कूल टेक्स्ट बुक्स है या बुक्स है या ऑनलाइन आप प्रिपेयर कर रहे हो, दैट डज नॉट मैटर, बट यू नीड टू बी थ्रू विद द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव मेंशन्ड इन योर रेज्यूमे। वो सारे क्वेश्चंस मैंने एक बार प्रिपेयर कर लिया, अगस्त टाइम में मैं बैठ के सारा सब ले लिया कि डीबीएमएस आता है, उप्स आता है, टीएस आता है, सब सब एक साथ पढ़ लिया। सारे जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस है इंटरव्यूज में पूछे गए हो पिछले वाले इंटरव्यूज में, वो सब इंटरव्यूज में एक साथ हेल्प करते हैं। मैंने केप जेमिनी का दिया, वर्चुअल का, विप्रो का, सब में ही वही सेम क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। Similarly, HR maybe there are specific set of questions like introduction, then where do you see yourself in 5 years। वो सारे questions भी you will get to know the guidance कि हाँ आपको कैसे appear करना है, कैसे बोलना है। Once you surf YouTube, you'll get answers for those as well। So everything is on YouTube। Then HRB it's easy। If you once technically is clear, the most important thing that you need is confidence। if you don't have confidence, any company will like think कि चलो ये नहीं हो सकता, इसको नहीं ले सकते। if a person is confident, they'll know कि हाँ इसको हम पढ़ा सकते हैं, इसको हम सिखा सकते हैं, he'll stay in the company and work for us। क्योंकि nobody will want to invest in an individual जो हमारी कंपनी में रहे ही ना, है ना। तो फिर हमें कॉन्फिडेंस दिखाना होता है कि yes, I'll stay in your company, I'll work in your company, I'll go through the training process and I'll give my level best to stay here। तो कॉन्फिडेंस इज मस्ट फॉर एनी इंटरव्यू। दक्षता, जब पहला एग्जाम आप देने जा रहे होगे एंड आफ्टर 2-3 फेलियर्स, आपने जैसा बोला एक कांस्टेंट फियर हमारे मन में आ जाता है, एग्जाम फियर। तो आपने उस एग्जाम फियर से कैसे डील किया? एग्जाम फेयर से डील करने का एक सबसे बेसिक फंड है कि अगर आप सब प्रिपेयर कर लो, सब भी इम्पोर्टेंट जो जैसे हम AKTU के स्टूडेंट्स हैं, हमें पता है कि ये क्वेश्चंस आएंगे, कभी कभी पेपर पलट जाता है, दैट्स ओके, बट वी नो अ सेट ऑफ क्वेश्चंस कि हाँ ये क्वेश्चन आना है, ये क्वेश्चन आना है, आई नीड टू प्रिपेयर दी सेट ऑफ क्वेश्चंस। व्हेन यू आर वेल प्रिपेयर्ड विद दोस, तो डर खत्म हो जाता है। द बेसिक थिंग इज यू नीड टू जस्ट प्रिपेयर। आपको वही जो थोड़ी बहुत चीजें जो सब जगह लिखी होती है, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट, यू नीड नॉट टू लूज योर सेल्फ, लगे रहना है, भूलना नहीं है, वही सारी चीजें होती है ना। एंड इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट एज इट सीम्स। जैसे मेरे बोलने से लग रहा होगा कि शी स्पीकिंग इट सो नाइसली एंड इस तरीके से बोल रही है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। लाइक इनिशियली सबको लगता है, बट वंस यू सिट, वंस यू थ्रो विद योर कंसेप्ट कि हाँ, जैसे अगर मैं बता दूं जो प्लेसमेंट वाला है कि जैसे मैंने सब्जेक्ट्स मेंशन किए हैं डीबीएमएस और डीएस, तो अगर आपको डीबीएमएस डीएस अच्छे से आता है देन यू नीड नॉट फियर। वो चाहे किसी भी इंटरव्यू में पूछा जाए, यू विल गेट टू नो दैट। अब किसी इंटरव्यूज में जावा भी पूछी जाती है, तो देयर आर सेट ऑफ जावा क्वेश्चंस दैट यू कैन लर्न, दैट यू कैन रिवाइज। वो पढ़ लो तो देन हो जाता है। तो अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हो तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। होता है वेल है, नहीं होता है कोई बात नहीं,
you have another different chances. अभी भी मुझसे कहा जा रहा है, my placement heads are saying कि you still have one semester with you need not stop here at Microsoft, अभी भी आगे करो, है ना. So you still have time to just appear for that. You need not just lose hope, बस करते जाना है. इस आईटी फील्ड में एक बेनिफिट है, ऐसा नहीं है कि आप फॉर एग्जांपल आईआईटी जेई का एग्जाम देते थे तो एक डर रहता था यार ये एग्जाम नहीं निकला तो क्या होगा, भाई लाइफ खत्म. यहाँ पर एक या दो कंपनी नहीं है यार, काउंटलेस कंपनीज हैं. एक कंपनी में रह गया, दो में रह गया, तीन में रह गया, यू स्टिल हैव अ नंबर ऑफ ऑप्शंस ओपन विथ यू. एंड अगेन मैं भी इस बात से सहमत हूँ. मैं बोलता भी हूँ स्टूडेंट्स को, आइदर फियर और एक्शन बोथ कैन नॉट टेक प्लेस एट द सेम टाइम. जब आप फ्री बैठे रहते हो तो ही मन में ओवर थिंकिंग आती है, फ्यूचर के बारे में सोचते हो, डर लगता है. मैं बोलता हूँ इतना समय अपने आप को देना ही नहीं है कि हमको ये सब सोचने का भी समय हो. थॉट ओरिएंटेड नहीं बनना है भाई. अभी इमीडिएटली इंटरव्यू खत्म होते ही भाई किताब खोलना है और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना है. एटलीस्ट एक रोड मैप बनाना है, लिखना है उसको. व्हेन यू राइट समथिंग यू कमिट यार कि ये मुझे करना है. दक्षता, नॉलेज गेट का आई नो बहुत छोटा सा कंट्रीब्यूशन रहा होगा लाइफ में आपके, बहुत ज़्यादा नहीं रहा होगा, बट जो भी छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में हम सुनना चाहते हैं. लाइक नॉलेज गेट ने क्या आपकी हेल्प की आपकी प्लेसमेंट जर्नी में? Knowledge Gate has given me a great path to like pave my career. सर आपकी वीडियोस देखी, आप कॉन्स पढ़ाते हो एंड दैट्स वंडरफुल. तो उस वजह से भी मेरा कॉन्स इजी हो गया, सब समझ में आने लगा क्योंकि क्वेश्चंस का कंटेंट मिलने लगा. एंड देन किस तरीके से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि जब इफ यू नो कि हाँ इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है तो इट बिकम्स इजी. अगर आप जो ट्रेडिशनल मेथड है यू विल टेक 1 मिनट 2 मिनट तो वो टाइम वेस्ट हो जाएगा. बट इफ यू नो कि हाँ कि इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है, देयर आर सेवरल वेज, तो आपका इजी हो जाता है. एंड देन यू गेट मोर टाइम टू सॉल्व डिफरेंट अदर क्वेश्चंस दैट जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं. डेटा स्ट्रक्चर्स और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, संचित सर हैज टोल्ड एवरीथिंग कि वो जो भी मैंने पढ़ा है डेटाबेस में and all the guidances from his YouTube videos, that has been great. The way he teaches कि बिल्कुल ऐसे कनेक्शन हो जाता है इवन इफ आई एम सिटिंग ऑन वन साइड ऑफ द कैमरा. तो इस तरीके से उनका पढ़ाना, जिस तरीके से ही स्माइल्स एंड देन जो कनेक्शन बैठ जाता है ना, सो समझ में भी अच्छे से आता है कि द नोट्स ही गिव्स, तो लिखने से सब समझ में आता है एक एक चीज. तो मेरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इवन इफ आई फॉरगेट अगेन गो बैक टू द वीडियो, सी दैट अगेन, और फिर से वो रिवाइज हो जाता है. सो इट्स नॉट एन इशू. तो नॉलेज गेट हैज बीन अ ग्रेट पाथ एंड ग्रेट वे टू लाइक अचीव मोर, है ना, एंड डू मच बेटर, क्योंकि यही सारे मेरे सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट है एंड आई स्टार्टेड फ्रॉम हिम एंड ही हैज गिवन मी अ ग्रेट करियर एज वेल. यस एग्जैक्टली. देखिए मैं वही बोलता हूँ, जब आपके पास समय है, जब आप अर्ली प्रिपरेशन करते हो तो एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर निकल के आई. जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड सीख लेते हो तो ब्रेन की टेंडेंसी होती है चीज़ों को भूलना. अब एक ही मेथड आपने सीख रखा है और आप वो भूल जाओ तो दिक्कत में आ जाओगे, राइट. तो अगर आप जब मल्टीपल मेथड्स सीख कर जाते हो तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि यार 3-4 में से एक ना एक मेथड आपको याद रहेगा और आप उसको एग्जाम में अप्लाई कर पाओगे. याद नहीं भी रहेगा तो जल्दी रिकॉल कर सकते हो व्हेन यू हैव 3 to 4 मेथड्स, राइट. तो मेरा भी एम यही रहता है कि यार स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर जितनी ग्रिलिंग करा सकूँ उतना अच्छा है, राइट. जितने मेथड्स उनको दे सकूँ. एंड इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू दक्षिता. एंड स्टे कनेक्टेड. कोई भी हेल्प हो, नॉलेज गेट इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू. एंड मेरे सारे स्टूडेंट्स को भी बोलना चाहूँगा मैं यार, दक्षिता जी ने इतना समय दिया, उनको कुछ बेनिफिट नहीं है इसमें, सिर्फ आपके लिए दिया. तो कमेंट बॉक्स में बताइए क्या एक ऐसी चीज़ आपने दक्षिता जी से सीखी, पहली चीज़ तो. दूसरा, इस वीडियो को शेयर करो मैक्सिमम लोगों में ताकि दक्षिता जी जो भी सिखाना चाह रही हैं वो स्टूडेंट्स तक पहुँचे और मैक्सिमम बच्चे प्लेसमेंट की तरफ जा पाएँ. लाइक करो. उसके अलावा आप हमारी वेबसाइट knowledgegate.in www.knowledgegate.in पर जा सकते हो. बहुत सारे फ्री एंड पेड कोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल है फॉर प्लेसमेंट्स प्रिपरेशन. यू कैन जस्ट चेक आउट देम. एंड अगेन सबसे इम्पॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो ख़त्म होते ही पढ़ाई करना स्टार्ट करो. दक्षिता जी, लास्ट वर्ड्स अगर आप कुछ बोलना चाहते हो नॉलेज गेट सब्सक्राइबर्स को तो ओवर टू यू. Yes, sir. So I would like to say कि it is not by the size of what you win or fail, but be the best of whosoever you are. Like try. If you fail, still you need to try again and again. One day achievement will knock your door for sure. You just have to keep trying. You need not lose hope. राइट. एंड अगेन वन मोर थिंग, आपका कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है.
बट सिंस यू आर ऑलरेडी इन अ कॉलेज नाउ, उसके बारे में रिग्रेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है. द कॉलेज यू आर इन, द मोमेंट यू आर इन, स्टार्ट गिविंग योर बेस्ट एंड गिव अप नहीं करना है और एक्शन ओरिएंटेड बनना है. चीज़ें अपने आप सॉर्ट होने लगेंगी. ओवरऑल मोरल ऑफ दिस इंटरव्यू यही है. थैंक यू सो मच दक्षिता फॉर योर टाइम एंड नॉलेज गेट टीम विशेज यू ऑल द बेस्ट. 12 क्या आप 24 कंपनीज में प्लेस्ड हों, ऐसी हम कामना करते हैं. और मुस्कुराते रहें और lots and lots of love to you and your family. Thank you so much.